हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। देखिए, इस वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इसका जो है एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप लोग जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर इकाई अंक निकालना हो, जैसे आ गया 567 गुड़े 876 गुड़े 234 गुड़े 831 गुड़े 553, ऐसे सवालों में हमें सिर्फ मतलब होता है, अगर इकाई अंक निकालना हो तो क्या सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इधर क्या चल रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, इधर क्या चल रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। इकाई अंक यहाँ क्या है, 7 है, गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे 6 है, 6 कर लीजिए। देखिए गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाइए। अब यहाँ पे 4 है, 4 कर लीजिए। फिर गुणे का निशान है, गुणे का निशान 1 हो गया। फिर गुणे का निशान यहाँ 3 है, 3 कर लीजिए। अब देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इधर क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 छक 42 गुणा करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। अब 42 में ध्यान रखना, जो इकाई अंक 2 है, अब फिर 2 का गुणा 4 बार करेंगे। कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 1 बार, यानी 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 3 बार, यानी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24। और 24 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इधर भी क्या है, इकाई का अंक 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। इधर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। अब देखिए 8 5 का गुणा अगर हम 8 बार करेंगे तो कितना, 8 पंचे 40 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा आया 0। ध्यान रखना, अगर इकाई अंक 0 आ जाए, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसमें अगर करेंगे तब भी 0, इसमें करेंगे फिर 0, 0 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, इसी तरह गुणा होते हुए गुणे 99 में इकाई अंक क्या है। तो ध्यान रखना, इसमें जो है 1 गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 चौक 24, 4 आया। अब जैसे यहाँ देखिए इकाई का अंक 4 है ना, तो 4 पंचे 20, ये 20 हुआ। अब 0 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसका जो इकाई अंक 0 ही आएगा, वो संख्या 0 ही आएगी। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 23 गुणे 24 गुणे 25, इसी तरह गुणा होते हुए 1024 तक का इकाई अंक क्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो इकाई अंक पे जो संख्या दी गई बस उन्हीं का गुणा कर देना है। जैसे 3 चौक 12, अब यहाँ 12 आया, यहाँ इकाई का मान, इकाई का अंक कितना हुआ, 2। बस 2 का गुणा 5 बार कर दो, यानी 5 दूना 10 हुआ। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गया, इकाई का अंक 0 आ गया। अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी हमारा जो है इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा इकाई का अंक क्या है, 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 6071 में पावर इतनी है का इकाई अंक क्या है। देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आ जाए, इकाई के स्थान पर या तो 0 1 5 6 इनमें से कोई भी हो, और दुनिया की कोई भी पावर हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका अंक वही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 1 है ना, इसकी पावर इतना है, कोई भी पावर हो हमें कोई लेना देना नहीं, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। यहाँ तक क्लियर है। अगर इकाई के स्थान पर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, इन चारों में से कोई भी आए तो इकाई अंक वही रहेगा, दुनिया की कोई भी पावर हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए जैसे अब 565 की पावर इतनी है, गुणा 471 की पावर इतनी। अब ध्यान रखना, यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ 5 है तो 5 कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पावर हो लेकिन उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है ना। गुणे का निशान है, गुणे का निशान कर लीजिए। यहाँ इकाई के अंक पर 1 है, 1 कर लीजिए। कोई भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा इकाई अंक 1 ही आएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक 5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो इकाई का अंक 5 है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, हमने तो 0, 1, ठीक है ना, 5, 6 का तो बता दिया कि जो अगर इकाई के स्थान पर ये आए तो दुनिया की कोई भी पावर हो इकाई अंक यही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो है 2, 3, 4, ठीक है ना, 7, 8, 9 आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है ना, अगर ए आ जाए 2, 3, 4, 7, 8, 9 आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे आ गया 613। अब इसमें देखिए इकाई का अंक कितना है? 3 है। इकाई का अंक 3 है। अब देखिए ऊपर पावर लगा है, यानी 25, 25, 613 की पावर 25। अब हमें करना क्या है? जो ये पावर दिया गया है, ठीक है ना, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 25 भागे 4 कर देंगे। क्लियर है? तो अगर हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जो रिमाइंडर जो शेषफल आए वही भाई इसकी पावर लगा दीजिए, यानी 3 की पावर 1 बराबर 3 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? 3 हो गया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए कोई भी पावर हो, ठीक है ना, उसमें 4 से हम भाग देंगे, जो रिमाइंडर आया वो इकाई का अंक की उसकी पावर लगा देंगे, फिर जो गुणा करके आएगा वही इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है। अब देखिए इसमें पावर है 56, 18, ठीक है ना। अब इसमें पावर है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, जो है कोई भी संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? उसका बस जो है इकाई और दहाई में हम जो है 4 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हम जो है इसको 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से जो है भाग देंगे। तो अगर जिसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा, अगर हम भाग दें, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 18 है, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें इसको तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 होगा। इसमें रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2, यानी शेषफल 2 आया ना। अब 2 आ गया, ये 4 है, 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पावर 2 है, 2 कर दीजिए। अब 4 गुणे 4 कर दीजिए, कितना आ गया? 4 चौक 16। इसमें इकाई अंक 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जैसे 2542 की पावर इतनी है का इकाई अंक क्या है? हमें क्या किससे मतलब? भाई इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक 2 है, यहाँ 2 कर लीजिए। अब देखिए पावर इतनी है ना, तो बस हम इकाई और दहाई इधर क्या चला कोई मतलब नहीं, हमें बस ये इकाई और दहाई से मतलब है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो पूरी पूरी कट जाएगा। ध्यान रखना जो संख्या पूरी पूरी कट जाए, यानी उसका शेषफल अगर रिमाइंडर 0 आए तो उसकी पावर क्या कर देते हैं? 4 कर देना है। यहाँ इकाई का स्थान 2 है और रिमाइंडर हमारा 0 आया। अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आ रहा है तो उसकी पावर कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा? 16, 16 में इकाई अंक कितना है? 16 में इकाई अंक हमारा 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना अगर भाग देने पर हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी पावर हम 4 कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17 की पावर इतनी है, फिर गुणे 1 की पावर इतनी है, फिर 7 की पावर इतनी है का इकाई अंक क्या है? हमें मतलब क्या है? बस इकाई अंक से यहाँ इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 7 है। अब देखिए अगर हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें भी हम करेंगे तो इसमें भी 3 आएगा, यानी हमारा शेषफल 3 आएगा। हमारा शेषफल कितना आएगा? हमारा शेषफल आएगा 3। तो यहाँ 7 है ना, इकाई अंक पे 7 है, 7 की पावर क्या कर देंगे? 3। ये गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाइए। 1 है ना, यहाँ इकाई अंक पे 1 है, 1 1 की पावर कितनी होगी? 3 होगा। तो यहाँ गुणे का निशान है, गुणे का निशान 7 की पावर क्या है? 7 की पावर 3 है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ये 7 की पावर 3 है तो हम इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाइए। 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 3 है तो 1 गुणे 1 यानी 3 टाइम होगा। अगर हम जो है 1 का गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, ये गुणा है, गुणे ये 7 है, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49, ये 49 आया। 49 में इकाई अंक 9 है और 9 फिर 9 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63, 3 आया। इकाई का अंक जो है 3 है। अब 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, यानी 3 एकम 3। अब 7 तिरिक 21 हो गया, 1 1 सत्ते 7 आया, 7 सत्ते 49,
यहाँ पे क्या आ गया 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगला देख लेते हैं, जैसे है 3694 की पावर इतना है और जो है 615 की पावर इतना, 841 की पावर इतना। तो हमेशा ध्यान रखना जो है ये हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 4, 4 कर लीजिए। अब देखिए इसकी पावर इतना है ना, तो हमें बस इकाई और दहाई में जो है 4 से भाग दे देना। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी हमारा शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 4 की पावर हम 1 कर सकते हैं। ये गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगवाइए। ध्यान रखना अगर इकाई के स्थान पर 5 आए, दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है ना? हमने बताया है अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी आए और इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही रहेगा। तो 5 है ना, कोई भी पावर हो, इकाई का अंक यही रहेगा। गुणे का निशान, गुणे का निशान। 1 की पावर कोई भी हो, 1 ही आएगा। 1 कर लीजिए। अब देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 हुआ, इकाई का अंक क्या आया? 0। 0 में हम अगर 1 से गुणा करेंगे, अगर हम 0 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0। ठीक है ना? इकाई अंक कितना आएगा? हमारा इकाई अंक आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ध्यान रखना इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 आए, तो दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई अंक यही रहेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखिए ये 0, 1, 5, 6 इसकी पावर कोई भी, दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई अंक यही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, कोई भी पावर हो, इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। क्लियर है? गुणे का निशान है, गुणे का निशान। 1 है, 1 कर लीजिए, गुणे का निशान, गुणे का निशान। 5 है, 5 कर लीजिए। अब करना क्या है, अगर हम 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? हमारा 0 ही आएगा। अब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना इकाई का अंक? 0 ही आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 4 है, गुणे 3 की पावर 4 फिर उसकी पावर 5 है, गुणे 4 की पावर 5 है फिर उसकी पावर 6 है। इसी तरह गुणा होते हुए 8 की पावर 9 फिर उसकी पावर 10 है, का इकाई अंक क्या है? तो ध्यान रखना हमने बताया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आ जाए और दुनिया की कोई भी पावर हो, लेकिन इकाई का अंक यही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है ना, दुनिया की कोई भी पावर हो, इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। गुणे का निशान है, गुणा का निशान लगाइए। 6 है ना, दुनिया की कोई भी पावर हो, इसका अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। बस इसका गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 आ गया। अब यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया? 0। और 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो जो है संख्या क्या आएगी? हमारा 0 ही आएगा, यानी हमारा इकाई अंक क्या है? हमारा इकाई अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्लियर है ना? देखिए ऐसे सवाल देख के घबराना मत। हमने बताया कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आ जाए, दुनिया की कोई भी पावर हो, लेकिन इकाई अंक वही रहेगा। देखिए यहाँ पे 5 है ना, दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई अंक 5 रहेगा। 6 है ना, दुनिया की कोई भी पावर हो, उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 आएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 30। 30 में 0 जो है इकाई अंक है। इकाई अंक अगर 0 है तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इसका जो है इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। जैसे आ गया 3 फैक्टोरियल। अब भैया फैक्टोरियल क्या है? 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है? देखिए फैक्टोरियल जो है 3 फैक्टोरियल या तो इस तरह रहता है और एक जो है इस तरह रहता है। 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? दोनों फैक्टोरियल का निशान है। अगर आ जाए 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है तो ठीक है, ठीक है देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या आएगा? 3 दूना 6, 6 एकम 6। तो हमारा इकाई का मान क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल दिया गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसी तरह जो है प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इसी तरह जो है प्लस 10 फैक्टोरियल तक का इकाई अंक क्या है? तो हमने कहा फैक्टोरियल, जैसे आ गया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ गया, तो 1 फैक्टोरियल को हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हमने 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फिर गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, इसका तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, इसका 2 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 3 दूना 6, 3 का कितना हो गया फैक्टोरियल 6 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और 4 का हो जाएगा 24, अब 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 आ जाएगा अगर हम गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही 5 या उससे बड़ी संख्याओं का फैक्टोरियल इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। देखिए 4 पंचे 20 हुआ ना, अब इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 1 फैक्टोरियल 1 कर दे रहे हैं, 2 फैक्टोरियल का हम 2 कर दे रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, अब देखिए 3 फैक्टोरियल आया ना, जैसे आ गया 3 फैक्टोरियल, तो हम 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या हुआ 3 दूना 6, 6 कम 6 यानी 6, तो यहाँ प्लस 6 कर सकते हैं। अब 4 फैक्टोरियल उसी तरह देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ 6 प्लस 24 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही 5 आएगा, क्लियर है, जैसे ही हमारा 5 आएगा उसका जो है यूनिट प्लेस 0 ही हो जाएगा, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो, उसका इकाई का अंक हमारा 0 ही आएगा। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 1 3 हुआ, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 3। अब देखिए 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 प्लस 24, फिर प्लस 0 0 0 है। अब यहाँ पे ध्यान रखना 6 3 9 हो गया, यहाँ पे 9 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। तो अगर आसानी के साथ जोड़ना है तो 2 को हटा दीजिए, 2 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। यहाँ 4 कर लीजिए प्लस 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। 9 4 13 हो जाएगा, तो हमारा 13 हुआ, इकाई का अंक क्या होगा हमारा 3 हो गया। ऑप्शन नंबर इसी सही। ध्यान रखना 0 नहीं आएगा, ये प्लस का निशान है, अगर गुणे का निशान होता तो 0 आता। क्लियर है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। हमने कहा 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 की पावर 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। देखिए 4 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसका, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। और ध्यान रखना, अगर जो है पावर 0 आ जाए तो उससे हम क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9, 9 आया, 9 त्रिक 27। अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 त्रिक 21 बराबर 21 हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, जैसे 25 की पावर 25 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। तो ध्यान रखना 25, देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 कर लीजिए। अब 5 की पावर कितनी है 25 फैक्टोरियल, तो हम 25 फैक्टोरियल को जो है 25 गुणे 24, ठीक है ना, गुणे जो है 23 गुणे 22 गुणे 21, इसी तरह जो है गुणा होता चला जाएगा। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है 24 कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर कितना 5 की पावर 4। अब ध्यान रखना, अगर आ जाए हमारा 0 1 5 6, दुनिया की कोई पावर हो उसका इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 5 ही रहेगा। इतना क्लियर है। अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आ जाए, दुनिया की कोई भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे आ गया 34 की पावर 34 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। अब देखिए यहाँ 4 है इकाई अंक ना, 4 कर लीजिए। अब इसका देखिए अगर 34 फैक्टोरियल है, जैसे 34 फैक्टोरियल और फिर गुणे 33 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल गुणे 31 फैक्टोरियल, इसी तरह जो है गुणा होते होते होते
तक आ जाएगा। अगर हम इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई न कोई संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 32 आ गया, हमारा रिमाइंडर आया 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम पावर उसकी 4 कर देते हैं, यानी 4 की पावर 4 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 आया, 16 में इकाई अंक 6 है। अब 6 चौक 24 हो गया, 4 आया, 4 चौक 16 यानी बराबर कितना आया 16, 16 में इकाई अंक 6 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू, जो है इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।